हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय एक्सेल वीडियोस। आज की इस वीडियो में मैं आपको एरर्स एंड इफ एरर के बारे में जानकारी दूंगा। एरर्स क्या होता है, एक्सेल में एरर्स कितने तरीके के होते हैं, कौन सा एरर किस वजह से होता है ये हम जानेंगे, और उन एरर्स को रिप्लेस करने के लिए हम जो इफ एरर की कमांड को यूज करते हैं एक्सेल में, उसका क्या सिंटेक्स होता है और उसके क्या फायदे हैं, ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एक्सेल में एरर्स क्या होते हैं। जब भी हम कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं या कोई भी हम सिंटेक्स सॉल्व कर रहे होते हैं या हम किसी सेल में कोई वैल्यूज डालते हैं, तो वो जब अनइवन तरीके से हमें आउटपुट देती है, यानी कि वो हमारे डिजायर्ड तरीके से आउटपुट नहीं देती है, तो उसको हम एरर बोलते हैं। ये एरर बहुत तरीके के होते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि ये एक मैंने टेबल लिया हुआ है, इसमें सीरियल नंबर है, कॉलम्स है, आउटपुट है। आउटपुट में मैंने आपको अलग अलग तरीके के एरर्स दिखाए हैं। एरर्स एक्सेल में वैल्यू एरर, डिवाइड बाय जीरो एरर, हैश एरर। हैश एक एरर नहीं होता, डिफरेंस इन सिंटेक्स टाइप का एक आउटपुट होता है। नेम एरर, रेफरल एरर, नॉट अवेलेबल एरर, नम एरर, नल एरर। और एडवांस एक्सेल में और भी कई तरीके के एरर्स होते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इन एरर्स का मतलब क्या होता है और इन एरर्स को रिप्लेस करने के लिए जो हम एक्सेल में कमांड यूज करते हैं, दैट इज इफ एरर, उसका सिंटेक्स क्या होता है और उसका फायदा क्या होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वैल्यू एरर से। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि कई बार क्या होता है कि वैल्यू एरर जो आता है वो आता है व्हेन यू एंटर अ रॉन्ग डाटा टाइप। डाटा टाइप मतलब कि अगर आप सपोज सम का फॉर्मूला लगा रहे हैं और उसमें आप करेक्टर टाइप के डाटा को ले रहे हैं, तो वैल्यू एरर देता है। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसा कि मैं आपको हर एक एग्जाम्पल भी दूंगा कि सपोज मैं इक्वल टू, सपोज हम एक्सेल में यहां पे फॉर्मूला लगाते हैं, से सम का फॉर्मूला लगा रहे हैं, ब्रैकेट ओपन किया, मैंने क्या किया 10 प्लस ये कर दिया, और आप यहां देख पा रहे हैं कि कॉलम बी में ये नंबर नहीं है, ये करेक्टर है। तो जैसे ही हम इसको करेंगे तो ये हमें एरर देगा जो कि वैल्यू एरर रहता है। वैल्यू एरर कब आता है, जैसे कि मैंने यहाँ मेंशन भी कर रखा है, वैल्यू जब हम वैल्यू एंटर इज ऑफ रॉन्ग डाटा टाइप, जब गलत टाइप के डाटा टाइप की वैल्यू डाल देते हैं फॉर्मूला में, तो हमें जो एरर आता है वो हैश वैल्यू एरर आता है। दूसरा है हमारा डिवाइड बाय जीरो एरर। डिवाइड बाय जीरो एरर क्या होता है कि जब हम अपने डाटा को जीरो से डिवाइड कर देते हैं, द सेल इज डिवाइडेड बाय जीरो और एम्प्टी सेल, तो हमारे को जो एरर आता है वो ये इस तरीके का एरर आता है। जैसे कि सपोज मैं यहां पे ही आपको एग्जांपल दिखा देता हूं। एग्जांपल के तौर पे इक्वल्स टू, अगर मैं इस 20 को डिवाइड बाय जीरो करता हूं तो ये हमें क्या एरर देता है, div जीरो एरर देता है। ये एरर सेम रहता है अगर ये एम्प्टी सेल होता है, जीरो की जगह अगर ये एम्प्टी सेल है तब भी ये हमें, हाँ वन थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, बाय डिफॉल्ट हमने यहाँ करेक्टर फॉर्म में फॉर्मेटिंग कर रखी है, तो इसलिए अगर हम जीरो दिखाते हैं तो वो एक नंबर टाइप का एरर आता है और वो डिवाइड बाय जीरो एरर होता है। और जब हम इसको एम्प्टी दिखा रहे हैं तो उसको एक डिफरेंट टाइप के डाटा टाइप ले रहा है और वो उसको क्या एरर दे रहा है, वैल्यू एरर दे रहा है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा है हमारे कि हैश एरर। ये हैश एरर नहीं होता, ये एक तरीके से सिंटेक्स डिफरेंस होता है। सिंटेक्स डिफरेंस कहने का मतलब कि जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि कॉलम ए में जो वैल्यू है वो बहुत बड़ी वैल्यू है, दैट इज 4 इंटू 10 टू द पावर 12 है, और कॉलम बी में भी जो वैल्यू है वो बहुत बड़ी है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कई बार क्या होता है कि वो इस तरीके से आउटपुट देता है। तो अगर इस तरीके का आपका आउटपुट आ रहा है तो आप इसको रिमूव करने के लिए कुछ नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं, सीधा हमारा जो कॉलम साइज है वो बड़ा कर देते हैं, तो वो जो वैल्यू होती है वो उसमें आ जाती है। जैसा कि आप अब यहां पर देख पा रहे हैं कि वो पूरी की पूरी वैल्यू आ गई है। वो क्यों नहीं आ रही थी, सिर्फ रीजन क्या था कि हमने कॉलम के साइज को डिफाइन कर रखा है, इसलिए वो हैश एरर देता है। तो जैसे बाय डिफॉल्ट अगर मैं यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो या तो वो साइंटिफिक ले लेगा, सपोज मैं सेम फॉर्मूला लगाता हूं कि कॉलम ए दैट इज B5 मल्टीप्लाई बाय C5, ठीक है। मैं अगर एंटर करता हूं तो ये मेरे को
हैश एरर देता है, और ये सिर्फ इसलिए देता है क्योंकि मैंने क्या कर रखा है, कॉलम के साइज को, इसकी जो विड्थ है मैंने इसको डिफाइन कर रखी है। मैं इसको अगर एक्सटेंड कर दूंगा तो आप देख पा रहे हैं कि वो एरर ना होके, ये एक एरर नहीं है, ये केवल एक फॉर्मेटिंग टूल है जिसमें ऐसा है कि आपको ये पता चल जाता है कि किस वैल्यू इसमें जो वैल्यूज आ रही हैं वो इससे ज्यादा साइज की हैं। नेक्स्ट हमारा जो एरर है वो है नेम एरर। दिस एरर अकर्स व्हेन वी मेक एनी स्पेलिंग मिस्टेक इन फॉर्मूला और देयर इज सम अनरिकॉग्नाइज्ड टेक्स्ट। कहने का मतलब ये है कि जब भी हम कोई फॉर्मूला यूज कर रहे होते हैं और उसमें हम कोई टाइपिंग एरर कर देते हैं तो जो एरर आता है उसको हैश नेम एरर बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज मैं यहां सम की जगह सिम लिख देता हूं, ठीक है, ब्रैकेट ओपन, सिंटेक्स आपको पता ही है सम के, और मैं यहां से लेके यहां तक इसको ऐड कर रहा हूं, तो मैं जब एंटर करूंगा तो ये एरर देगा जो कि हैश नेम एरर है। क्लियर? ठीक इसी तरीके से नेक्स्ट एरर होता है हैश रेफरेंस एरर। हैश रेफरेंस एरर, इट इज अ रेफरेंस एरर व्हेन रेफरेंस सेल इज मिसिंग। कहने का मतलब क्या है कि सपोज मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूं। सपोज मैं क्या कर रहा हूं, इक्वल्स टू 60, यानी कि कॉलम B7 को डिवाइड कर रहा हूं इस सेल से। सपोज ये मैंने एक रेफरेंस सेल ले रखा है समझाने के लिए, ठीक है, तो क्या करेगा, ये हमें एक वैल्यू देगा, लेकिन बाय चांस सपोज हम ये रेफरेंस सेल जहां से हमने ले रखा है इसी को डिलीट कर देते हैं, तो ये एक एरर देता है, जिस एरर का मतलब क्या होता है कि रेफरेंस सोर्स मिसिंग है, रेफरेंस सेल मिसिंग है। तो जब आपका रेफरेंस सेल मिसिंग हो जाता है किसी भी फॉर्मूला में या किसी भी कंप्यूटेशन में, तो वो जो एरर देता है वो हैश रेफरेंस टाइप का एरर देता है। नेक्स्ट है आपका हैश NA एरर, नॉट अवेलेबल एरर। दिस एरर अकर्स व्हेन वैल्यू इज मिसिंग इन द फॉर्मूला और इनएप्रोप्रिएट आर्गुमेंट्स आर यूज्ड। बहुत तरीके से हम इसको यूज करके देख सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको वी लुकअप का एग्जांपल देता हूं, जो कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा भी था, कि सपोज मैं इक्वल्स टू वी लुकअप फॉर्मूला लगाता हूं, ठीक है, VLOOKUP। तो सबसे पहले होता है लुकअप वैल्यू। सपोज लुकअप वैल्यू पे मैंने 70 दे दिया, देन कॉमा, फिर टेबल एरे। टेबल एरे सपोज मैंने कॉलम बी दे दिया, केवल एक कॉलम दे दिया, कॉमा, फिर वो इंडेक्स वैल्यू। अभी मैंने एक ही कॉलम दे रखा है, लेकिन मैंने यहाँ वैल्यू सपोज 5 डाल दी कि मेरी जो वैल्यू उठाए कॉलम ए के करस्पॉन्डिंग वो 5th कॉलम से उठाए, कॉमा 0, और मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एंटर। तो ये जो हमें यहाँ एरर देता है वो नॉट अवेलेबल एरर देता है। ये एरर किस वजह से होता है? दिस एरर अकर्स व्हेन वैल्यू इज मिसिंग। जब कोई वैल्यू फॉर्मूले से मिस हो रही होती है या फॉर्मूले में अवेलेबल नहीं होती, तो जो एरर आता है वो हैश NA टाइप का एरर आता है। नेक्स्ट है हमारा हैश नम एरर। When there is a problem in number used, that is invalid number। ऐसा कब होता है? बहुत तरीके के एग्जांपल्स होते हैं कि जो हम वैल्यू ऐड कर रहे हैं उसमें, या जो नंबर ऐड कर रहे हैं वो इम्प्रॉपर है, इनएडिक्वेट है। यानी कि इस एग्जांपल के तौर पे बहुत ही इजी एग्जांपल है कि जब हम स्क्वायर रूट करते हैं, सपोज SQRT, आपको स्क्वायर रूट का फॉर्मूला पता है कि हम जब भी किसी नंबर का स्क्वायर रूट लेना होता है तो हम SQRT देते हैं। और सबसे अच्छी बात है एक्सेल में क्या है कि एक्सेल आपको रिटर्न, ये आपको साथ साथ हिंट भी देता रहता है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि जैसे हम SQRT टाइप करते हैं वो क्या बता देता है कि इट रिटर्न्स द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। तो अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम कर रहे हैं कि नम एरर कैसे आता है, जब व्हेन देयर इज अ इनएप्रोप्रिएट नंबर, यानी कि नंबर जो हम उसमें डाल रहे हैं वो इनएप्रोप्रिएट है। यानी कि हम स्क्वायर रूट अगर ले रहे हैं और नंबर सपोज नेगेटिव हो, मान लीजिए ये नंबर है, तो वो हमें इमेजिनरी वैल्यूज देता है, या फिर वो एक्सेल में रियल वैल्यूज में अगर हम बात करें तो वो हमें क्या करेगा, एक एरर देगा जो कि नम एरर होता है। क्लियर? ऐसे ही एक एरर होता है नल एरर। ये कब होता है? व्हेन यू यूज एन इंटरसेक्शन ऑपरेटर। इंटरसेक्शन ऑपरेटर मतलब स्पेस आपने यूज कर दिया इन बिटवीन टू रेफरेंसेस। एग्जांपल बहुत ही सिंपल ले लेता हूं यहां भी, कि सपोज मैं सम फॉर्मूला लगा रहा हूं, इक्वल्स टू सम, और मैंने क्या किया, सपोज 0 से लेके 5 तक इक्वल्स टू
सम फॉर्मूला में लगा रहा हूँ और मैंने क्या किया, यहाँ से लेके 5 तक किया और फिर स्पेस दे दिया और फिर सपोज दोबारा से मैंने 3 से यहाँ तक 10 तक दे दिया और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। वो दिखा नहीं रहा है कोई एरर, लेकिन जब आप एंटर करेंगे तो वो आपको एक एरर देगा, दैट इज अ नल एरर, यानी कि आपने कहीं ना कहीं फॉर्मूले में जो है इंटरसेक्शन ऑपरेटर लगा दिया, यानी कि आपने फॉर्मूले में स्पेस लगा दिया है। तो इस तरीके के सभी एरर्स को हमने देख लिया कि इन एक्सेल देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ एरर। बहुत तरीके के एरर्स होते हैं एक्सेल में, जैसे कि वैल्यू एरर, डिवाइड बाय जीरो एरर, हैश एरर, नेम एरर, रेफरेंस एरर, नॉट अवेलेबल एरर, हैश नम एरर, नल एरर। तो और इन सब की यूजेस क्या है या इन सब का अकरेंस कैसे होता है, ये हमने यहाँ एग्जांपल के तौर पे देख लिया। अब किसी भी तरीके का एरर हो, चाहे वो वैल्यू एरर हो, चाहे डिवाइड बाय जीरो एरर हो, चाहे वो नम एरर हो, ये कोई एरर नहीं है हैश, ये केवल मैंने आपको बताया फॉर्मेटिंग वे है, ठीक है। हैश रेफरेंस हो और सपोज ये 10 है तो ये 10 को मैं एज इट इज 10 यहाँ लिख देता हूँ। तो अगर एरर आ रहा है तो उस एरर के रिप्लेसमेंट में मैं कुछ अगर चाहता हूं कि अगर एरर आ रहा है तो एरर ना दिखे, ये ऐसे ना दिखे कि वैल्यू डिवाइड ये हो, इसकी जगह जो मैं चाहता हूं उस तरीके का एरर, उस तरीके का आउटपुट दिखे। तो उसके लिए हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो क्या है, इफ एरर। एक्सेल में इफ एरर का बहुत ही सारी एप्लीकेशन है, आप अलग अलग तरीके से इसे यूज कर सकते हैं। इसका सिंटेक्स मैं आपको इजीली बता देता हूं कि या तो वो फॉर्मूला इफ एरर, हम एक चीज और, इफ एरर हम तब लगाते हैं, इफ एरर की इस्तेमाल तब होता है कि जब हमारा जो आउटपुट है जैसा हम डिजायर्ड चाह रहे हैं वो ना आए, तो क्या आउटपुट आ जाए, तो वो इफ एरर से होता है। से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे सिंटेक्स बता देता हूं। सिंटेक्स क्या है कि इक्वल्स टू IFERROR इफ एरर, फिर ब्रैकेट ओपन। अच्छा, ब्रैकेट से पहले आप देख लीजिए, जैसे ही मैं फॉर्मूला लगाता हूं तो बोल देता है कि इट रिटर्न्स वैल्यू इफ एरर, इफ एक्सप्रेशन इज एन एरर एंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इटसेल्फ अदरवाइज। तो ये बहुत अच्छी चीज है एक्सेल में कि वो अपने आप आपको गाइड करता रहता है कि आप जो भी फॉर्मूला इसमें यूज कर रहे हैं उसका आउटपुट क्या है कि और उसका यूज क्या है। तो इफ एरर, ब्रैकेट ओपन, फिर वो पूछ रहा है वैल्यू। वैल्यू में हम यहां से एरर ले लेते हैं, यानी कि हम ई वाला कॉलम ले लेते हैं, ठीक है, कॉमा। तो मैं क्या चाहता हूं कि अगर एरर है, जैसा कि यहाँ पे एरर है, आप देख पा रहे हैं कि इस पूरे कॉलम में लगभग हर जगह एरर है सिवाय हैश और 10 छोड़ के। तो अगर एरर आए तो इसको डिस्प्ले कर दें कि यस देयर इज एन एरर, यानी कि जहां भी एरर आए वहां पे यस देयर इज एन एरर लिखा जाए। तो इसके लिए सिंटेक्स क्या है, इक्वल्स टू इफ एरर, ब्रैकेट ओपन, फिर हमारा सेल सिलेक्ट किया, कॉमा। सेल की जगह आप कोई भी कंडीशन यूज कर सकते हैं, जो कि इफ वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो आंसर आ जाएगा, और अगर सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो कॉमा के बाद हमने क्या करा, यहाँ पे एक करेक्टर फॉर्म में लिया है तो इसलिए डबल इन्वर्टेड कॉमास के बीच में हम लिख देंगे। तो यानी कि अब मैं अगर एंटर प्रेस करता हूं तो यहाँ पे क्या लिखा आना चाहिए, यस देयर इज एन एरर, क्योंकि हमारे सेल में एरर था। क्लियर? आप बहुत ही अच्छे से देख पा रहे हैं कि क्योंकि इस सेल में एरर था तो यहां लिखा आ गया यस देयर इज एन एरर। अगर मैं इसको ड्रैग करता हूं वही सेम फॉर्मूला, तो आप देखेंगे कि यहां भी यस देयर इज एन एरर आएगा, लेकिन जहां जहां एरर नहीं है वहां वो सेम वैल्यू रिटेन करता है। यानी कि अगर मैं यहां पे इस फॉर्मूला को कॉपी करूंगा तो वो क्या करेगा, मेरे को यहां वैल्यूज दे देगा। यस, और मैं इसको नीचे तक ड्रैग कर देता हूं तो आप देखेंगे कि 10 पे और हैश पे ये वैल्यूज देगा। यस, तो इनने क्या किया, बाय डिफॉल्ट साइंटिफिक वैल्यूज ले ली यहाँ पे और हमें आउटपुट दे दिया। बाकी सब अलग अलग चेक, किसी भी तरीके का एरर था, अगर एरर आ रहा है एक्सेल में तो वो हमें इफ एरर कमांड की मदद से यस देयर इज एन एरर आउटपुट दे दिया। होप इट इज क्लियर, इट इज वेरी यूजफुल और आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। ये अलग अलग बहुत सारी एप्लीकेशंस में यूज होता है, और आपको किसी भी तरीके का अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिए, मैं आपको इसका रिप्लाई करूंगा। सीखते रहिए। थैंक यू सो मच।